जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, कोई सा भी साधन हो, कोई सा भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। वह चाहे वाणी से हो या श्वास से, चिंतन तो मन से ही होता है। बुद्धि और लगा दें, परमात्मा हैं, इस प्रकार मानने में न 1 रुपया लगता है न कौड़ी लगती है। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय कायम रहे। बुद्धि से मान लेवें कि परमात्मा हैं। भक्तिपूर्वक आदरपूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम ही श्रद्धा है। इस प्रकार बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी भगवान को याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। स्मरण और जप हर वक्त बना रहे, इसके लिए अपनी शक्ति अनुसार प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। मृत्यु को स्वीकार कर लेवें, किंतु भगवान के नाम जप व स्मरण को नहीं छोड़ें। मरना तो है ही, फिर भगवान के नाम को लेते हुए यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या होगा। प्रार्थना करें कि मरते समय आपके नाम का जप हो। चाहे आप दर्शन न दें, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और स्मृति बनी रहे। यह भगवान से प्रार्थना करें, मांग करें। यह कामना होती हुई भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इससे मुक्ति हो जाए। शरीर भी छूटने वाला होवे तो आज ही छूट जावे, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी हरिजन के घर मृत्यु हो जाए, किंतु आपकी स्मृति सदा बनी रहे। भगवान से भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपा करके इसमें मदद करें। आप कृपा करके मदद करिए। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। यह पालन करें, फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो यह साधन स्वयं उसको संभाल लेता है, किंतु इसमें कमी रह जाए तो फिर न तो कोई सहायक है और न साधन है। इस बात पर भगवान गारंटी देते हैं। किस बात पर? कि जो नाम का जप और उनकी स्मृति निरंतर करता है, उस बात पर भगवान गारंटी देते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करें तो भगवान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। अब से अंत तक अभ्यास करें तो हमारा कल्याण हो जाए, तो हमारा कल्याण हो जाए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंत काल में भी मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। यह भगवान का कानून है। हे अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। सदा तद्भाव से भावित हुआ यदि भगवान के नाम का जप करता हुआ मरता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो जिसको याद करता हुआ जाता है, वह उसी को प्राप्त होता है।
देवताओं को याद करता हुआ जाता है वह देवताओं को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेत और पिशाचों को याद करता हुआ जाता है वह उन्हीं को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। यदि रोज भगवान का या भगवान के नाम का अभ्यास होगा तो मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति हो जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत जोर देकर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। यहाँ पर सेठ जी के कहने का तात्पर्य है, भगवान भी कहते हैं अर्जुन से कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए संसार के सारे काम करो। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है तो फिर हमारे को सब काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता। इसलिए माता बहनों और भाइयों को हर वक्त भगवान को याद रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं और आगे पीछे के सभी पाप स्वाहा हो जाएंगे। इस बात को मानकर इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 नारायण। जय श्री राधे। पूज्य श्री सत